ओके। गुड मॉर्निंग। शेयर कर दूं पेज पेज आप जो है सेव कर लीजिएगा। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। द मेजर कॉमर्शियल क्रॉप इन द फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियल रूल। यहाँ पे आप देखिएगा, ये द फर्स्ट फेज ऑफ कॉलोनियल रूल, ओपियम एंड इंडिगो वर द मेन कॉमर्शियल क्रॉप। कॉलोनियल रूल का जो फर्स्ट फेज था, मतलब कि नियर अबाउट 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, उस समय दो मेन कॉमर्शियल क्रॉप थे। कौन? एक ओपियम अफीम, दूसरा इंडिगो नील। फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी हाउएवर द डिमांड ऑफ न्यू कमर्शियल क्रॉप इंक्रीज। 19th सेंचुरी के मध्य तक न्यू कमर्शियल क्रॉप्स की व्यापारिक खेती की डिमांड बढ़ी। जूट, कॉटन एंड रबर। बेटा आवाज ध्यान से सुनिए। तो उस समय कुछ और भी कमर्शियल क्रॉप की डिमांड बढ़ी, क्योंकि फाइबर के लिए जूट और कॉटन की और रबर फ्रॉम इंडिया वर नीडेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड इंग्लैंड में फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए जो फैक्ट्रियां लगी थी, तो उसके प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत थी, जिससे रॉ मटेरियल ये लोग कल्टीवेशन ऑफ ओपियम। ये आपका लाइन देखिएगा, कल्टीवेशन ऑफ ओपियम। ओपियम 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 was cultivated in western India and exported to China in exchange for Chinese tea। कहाँ पे ग्रो किया जाता था? वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया मीन्स गुजरात है, महाराष्ट्र है, और ये सब एरिया। तो और ये चाइना को निर्यात करके, एक्सपोर्ट करके भेजा जाता था चाइना में, और उसके बदले वहाँ से चाइनीज टी लोग मंगाते थे। And had to pay for its in silver because the Chinese did not want western goods। इसके बदले में क्या इनको देना पड़ता था? सिल्वर, मतलब चांदी, क्योंकि चाइना के लोग जो है वेस्टर्न सामान नहीं लेते थे, पश्चिमी देशों से, मतलब यूरोपीय से नहीं खरीदते थे। इसके बदले में इनको ज़्यादा पे करना पड़ता था, इसीलिए इन लोगों ने ये चाल चली। किसानों को तो किया कि ठीक है, आपकी आय हम दुगनी करेंगे, आप ये खेती करो, लेकिन इनका मतलब यही था कि इसके बदले ये उनको, चाइनीज वालों को, ये अफीम की लालच देंगे, लत पकड़ाएंगे, और उसके बदले में चाय लेंगे। Soon they came up with a very corrupt plan of producing opium in India and smuggling it into China। शीघ्र ही एक तरह से करप्ट प्लान बताया भी हमने ना, जैसे भ्रष्टाचार योजना जिसको कहते हैं, इंडिया में इन लोगों ने लागू किया, फॉलो किया, ओपियम अफीम की खेती करने का, और उसका स्मगलिंग करना चाइना। क्योंकि ये सब इलीगल है, आज भी अफीम की खेती होती है, और इसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले करते हैं। जो कोई अगर जिस अपने साथ रखता है, और अगर इसकी अवैध इलीगल कोई करता है, तो उसको स्मगलिंग कहा जाता है। आप देखते होंगे न्यूज में कि आज इतने की हीरोइन पकड़ी गई, आज इतने की जो है ओपियम पकड़ा गया, चरस गांजा पकड़ा गया, ये सब चीज़ें होती हैं। ब्रिटिश टूक अप दिस कंप्लीटली इलीगल। पूरी तरह से उसने एक तरह से क्या किया? इलीगल, असंवैधानिक, मतलब गैर कानूनी, ट्रेड एज इट फाइनेंस दियर टी ट्रेड। एक इलीगल व्यापार शुरू किया, किसके लिए? टी ट्रेड, मतलब चाय के व्यापार को बढ़ाने के लिए। अफीम वहां बेचते थे, वहां से चाय लाते थे। अगला है अब आपका यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। इंडिगो वाज अ मेजर आइटम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा आइटम था। काफ़ी मात्रा में, क्वांटिटी में जो है इसका निर्यात किया जाता था 16 to 19 सेंचुरी के मध्य तक।
इट वाज यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर टू डाई। कौन इसको लेते थे यूरोप के मार्केट में? क्लॉथ, कपड़े बनाने वाले, डाई करने में मतलब कलर करने में, नील लगाना। इंडियन इंडिगो वाज इन ग्रेट डिमांड इन ब्रिटेन। भारतीय नील की बहुत मांग थी ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज में, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के बाद जब कॉटन प्रोडक्शन बढ़ा, उस समय नील की भी मांग बढ़ी। Another reason was the abundance of the indigo production in the Caribbean island in 18th century after the African slaves who were on the indigo plantation revolted in 1791। एक दूसरा रीजन था कैरिबियन आइलैंड पर, कैरिबियन द्वीपों पे, जहाँ पे जैसे वेस्ट इंडीज वाले रहते हैं, ये कैरिबियन आइलैंड बोला जाता है एरिया लगभग। तो वहाँ पे भी चाय नील की खेती होती थी, जिसमें अफ्रीकन स्लेव को अफ्रीका से पकड़कर गुलामों को। हेलो, हेलो, बेटा म्यूट करिए, म्यूट करिए। आपसे टॉक ना हो, बात समझिए। तो जब वहाँ पे स्लेव्स मतलब बधुआ मजदूर गुलाम की तरह पकड़ के खेती करते, मजदूरी करते थे, उन लोगों ने रिवोल्ट किया 1791 में। तो वहाँ पे नील की खेती कम हो गई, तो पुनः ब्रिटिश को जो है इंडिया की तरफ मूव करना पड़ा। तो इसलिए इंडियन डिमांड और बढ़ गई इंडियन नील की। इंडिगो could be produced in Bengal in large quantities because of the ample availability of cheap labor। बंगाल में इसकी काफ़ी संभावना थी नील की खेती की, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी, सस्ते में लेबर मिल जाते थे। एंड क्वालिटी ऑफ बंगाल इंडिगो वाज एक्सीलेंट। और बंगाल की लैंड पर जो नील की खेती होती थी उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी थी, गुड। So EIC began to look for ways to bring large areas in Bengal under indigo cultivation। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में इंडिगो प्लांटेशन के लिए, इंडिगो खेती के लिए रुख किया। देयर वेयर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। दो मेन सिस्टम उधर हमने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, एक निज सिस्टम था, दूसरा रयोती। तो निज और रयोती क्या है? निज का बताया था हमने ना कि जब कंपनी खुद अपना प्रोडक्ट्स खेत पे लैंड पर नील की खेती करवाती थी, और रयोती मतलब जो कल्टीवेटर्स अपना ग्रो करते थे। अगला पेज आपको सेंड कर रहे हैं। ये है, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो देखिए दोनों में आपका कंपैरिजन करके बताया गया है कि निज अंडर दिस सिस्टम प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो ऑन लैंड्स दैट दे डायरेक्टली कंट्रोल। इस सिस्टम के तहत जो प्लांटर्स थे बड़े बड़े, वो खुद अपने लैंड पर खेती करवाते थे। बॉट द लैंड और रिटेंड इट फ्रॉम अदर्स। ये पैसे से किराए पर खेती लेते थे, खरीदते थे, या दूसरे से हायर्ड लेबर, लेबर को हायर करते थे, अपॉइंटेड टू प्रोड्यूस द इंडिगो, और खुद किस मजदूरों को रख करके ये खेती करवाते थे। और जबकि रयोती में क्या था? सिंस द प्लांटर फेल्ड विद दिस सिस्टम, द इंट्रोड्यूस द रयोती सिस्टम इन विच कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बिटवीन द रेउस एंड प्लांटर। फिलहाल जब प्लांटर्स अपनी खुद खेती करने में सफल नहीं हुए, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें आया था, इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड, केवल फर्टाइल लैंड पर इसको किया जा सकता था, which were densely populated। When the British tried to evict the tenants from these areas, they faced conflict। चूंकि इंडिगो की खेती फर्टाइल लैंड पर की जा सकती थी, और लैंड वो डेंसली मतलब काफ़ी संख्या वाले प्लेस थे। तो जब ये लोग टीनेंट मतलब पैसे पर बोला कि रेंट पे खेती दो और अपना एरिया खाली कर दो, तो लोगों ने विरोध किया। तो विरोध का सामना करना पड़ा प्लांटर्स को। दे कुड नाइदर हायर लेबर नार अरेंज द प्लॉव। ये ना तो लेबर को हायर कर सके, ना प्लॉव मतलब हल और बैलों को, क्योंकि
किसान खुद अपने हल बैलों से लेकर के अपनी खेती में लगे हुए थे, इसलिए इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ा निज सिस्टम में। इसलिए इन लोगों ने रयोती मतलब कल्टीवेटर्स को दे दिया और दोनों में साइंड समझौता हुआ, कल्टीवेटर्स और प्लांटर्स में, कि कल्टीवेटर्स जो हैं जो खुद अपने लैंड के मालिक हैं अपना करेंगे और वो नील प्लांटर्स को देंगे। द रयोस वर गिवन लोन, किसानों को लोन दिया जाता था, फोर्स टू ग्रो ओनली इंडिगो, केवल नील की खेती करो इसके लिए उन्हें फोर्स किया जाता था। एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर दियर होल्डिंग, मतलब अगर उनके पास 1 बीघा है तो उसका 1/4 एरिया पर आपको नील की खेती जरूर करना है। लेटर द पीजेंट वर इन्फॉर्म दैट लोन कुड बी रिपेड ओनली बाई सप्लाइंग, और बाद में उनको ये कहा जाता है कि आप लोन तभी दे पाओगे जब आप इंडिगो की नील की सप्लाई प्लांटर्स करोगे और फिक्स रेट पर, मतलब पूरी तरह से एक बांध देना। लोन भी देते थे और लोन कहते थे कि लोन आप तभी अदा करोगे, हम तभी लेंगे वो पैसा जब आप हमको नील दोगे और फिक्स रेट पर। अब इस तरह से किसानों को क्या समस्या आई, यहाँ पे है प्रॉब्लम। पीजेंट इंडिगो ऑन दियर फील्ड रिसीव्ड वेरी लो प्राइस, एक तो अपने खेत पर वो खेती करते थे नील की और उनको कीमत कम मिलता था। वर अनेबल टू रिपे लोन, अगर वो लोन नहीं दे पाते थे तो क्लच ऑफ मनी लेंडर, मतलब जब मनी लेंडर्स के हाथ में वो एक तरह से फंस जाना, कठपुतली बन जाना, जैसे चाहे वो वैसे फिर उनसे कराते थे। After growing indigo, the peasant could not sow the same land with rice. नील की खेती करने के बाद उस खेती पर वो धान की भी नहीं कर सकते थे क्योंकि फर्टिलिटी लेस हो जाती थी। नील की खेती में उपजाऊपन बहुत मतलब कम खत्म हो जाता था खेत का। बिकॉज द इंडिगो एग्जॉस्टेड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, खेत की उपजाऊपन को समाप्त कर देता था। इफ द पीजेंट रिफ्यूज टू फॉलो दियर आर्डर, अगर किसान उनके आर्डर को फॉलो करने में मना करता था, प्लांटर्स आर्म गोन्स कॉल्ड लठिया, तो ये लोग अभी पिक्चरों में आप देखते होंगे जमींदारों के यहाँ लठायत लोग रहते थे, तो ये लोग लठियायत रखते थे, लठ से मारने वाले मुस्तंडे, केवल उनका काम होता था यही मारपीट करना अगर कोई नहीं मान रहा है, और किडनैप कर लिया जाता था, लूट लिया जाता था, ये सब। लोकल पुलिस एंड मजिस्ट्रेट सपोर्ट द प्लांटर्स एक्शन, स्थानीय पुलिस और वहाँ के कर्मचारी भी जो है प्लांटर्स का ही सपोर्ट करते थे। अगला है आपका हेडिंग यहाँ पे इंडिगो रिवील, ब्लू रिविलियन के नाम से जाना जाता है। 1859 टू 60, इन 1859 द रयोस इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, वहाँ के किसान जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने खेती करने से मना कर दिया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। नॉट पे रेंट टू द प्लांटर्स, और प्लांटर्स को रेंट भी नहीं देंगे। दे अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज एंड सोशली बाइकॉटेड पीजेंट हु कंटिन्यूड टू वर्क, उन लोगों ने इंडिगो के फैक्ट्री पर अटैक किया और ऐसे किसानों का बाइकॉट किया जो लगातार खेती कर रहे थे। जमींदार अर्ड द राइट टू रजिस्ट, जमींदार भी जो थे उन लोगों ने भी अर्ड द राइट, किसानों से विनती किया रजिस्ट करने के लिए, विरोध। वीमेंस रिवोल्टेड, गोमस्थाज हु कलेक्टेड रेंट, गोमस्था ये कर्मचारी नियुक्त किए गए थे ईआईसी के तरफ से जो बाहरी होते थे ये रेंट कलेक्ट करने, तो ये लोग जब रेंट करने जाते थे तो इनको पकड़ पकड़ के पीटा जाता था किसानों के द्वारा। टेक एडवांस टू सो इंडिगो, इन सितंबर 1860 द पीजेंट रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो अंडर एनी प्रेशर। 1860 में 1860 में सितंबर में किसानों ने पूरी तरह से मना कर दिया कि हम प्रेशर में काम नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे। हाँ हाँ। हेलो, क्यों बात हो रही बेटा, बातें नहीं देखो। हेलो। द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम गोविंदपुर इन द नाडिया डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल, यहाँ से शुरू हुआ आंदोलन।
लेड बाय दिगंबर एंड विशंबर विश्वास, दोनों भाई थे दिगंबर और विश्वास विशंभर। इट्स सोन स्प्रेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल, धीरे धीरे बंगाल के सभी जिलों में फैल गया आंदोलन। पीजेंट गॉट टुगेदर टू फाइल केसेस अगेंस्ट द प्लांटर्स, किसान एक साथ होकर के प्लांटर्स के खिलाफ उन्होंने फाइल किया कोर्ट में एक तरह से मुकदमा। अल्टीमेटली द प्लांटर्स कुड नॉट withstand their collective mights and began shutting down factories। और फिर हाल अंततः जो प्लांटर्स थे अपने विटनेस नहीं दे पाए, गवाह नहीं दे पाए, और धीरे धीरे फैक्ट्रियों को उन्होंने बंद करना शुरू किया। वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट, एक महत्वपूर्ण जो घटना इंडिगो रिवोल्ट से हुई क्या था, बंगाल वाज दैट इट एंजॉयड द सपोर्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्लास एंड अदर ग्रुप। तो इसमें किसानों का साथ जो है समाज के और वर्गों ने भी दिया। इन द रूरल एरियाज रिबील्स वर सपोर्टेड बाय दियर लोकल जमींदार, गांव में उनके जमींदारों ने सपोर्ट किया। शहरी एरिया में एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों ने सपोर्ट किया। इन बंगाल द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू अपॉइंट द इंडिगो, और इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उस दबाव पड़ा उसको कि इंडिगो आयोग उसने गठित किया। इंडिगो कमीशन मतलब नील आयोग। टू रिव्यू द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज द इंडिगो प्रोडक्शन केम टू एन एंड इन बंगाल। क्या था कि प्लांटर्स आयोग का काम था प्लांटर्स के गलतियों को देखे और आलोचना, जो प्रोडक्शन केम टू एंड इन बंगाल। इस प्रकार जो है बंगाल में इंडिगो की खेती पूरी तरह से बंद हो गई। ग्रेजुअली इट मूव बिहार, धीरे धीरे अब प्लांटर्स जो है बंगाल से बिहार की तरफ मूव किए। चंपारण वर्कर एट द इंडिगो प्लांटेशन, क्लास 10th में आपको पढ़ाएंगे। चंपारण मूवमेंट में गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने चंपारण में इंडिगो किसानों के समर्थन में असहयोग किया, सत्याग्रह किया। तो 1867-68 में ये सबसे पहले वहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ बिहार में। द फाइनल ब्लो टू इंडिगो कल्टीवेशन केम व्हेन अ चीपर सिंथेटिक डाई, और पूरी तरह से तब जाके नील की खेती समाप्त हुई जब प्राकृतिक नील की जगह पे सिंथेटिक नील आर्टिफिशियल केमिकल से बना हुआ कलर आना शुरू हुआ। इन 1917 देखिए महात्मा गांधी टूक अप द कॉज ऑफ द इंडिगो कल्टीवेटर्स अगेंस्ट द लोकल प्लांटर्स, वहाँ के स्थानीय प्लांटर के अगेंस्ट खिलाफ जो है इंडिगो प्लांटर्स इंडिगो कल्टीवेटर्स किसानों के समर्थन में गांधी जी ने समर्थन किया था, अपना असहयोग किया था। ये आपका चैप्टर बेटा समाप्त हुआ, और इसके साथ में ये पेज आपको दे दिया गया। हम बिल्कुल नोट्स और डिफिकल्ट मीनिंग और करिए, क्वेश्चन हम देंगे आपको, लेकिन आप खुद क्वेश्चन ढूंढिए। और ये देखिए एक्सरसाइज हम आपको ये दोनों पेज लगा दे रहे हैं। इसके बाद ये वाला एक्सरसाइज पेज है, इसमें आपका सेव कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक और करेक्ट द अरेंजमेंट। जो बुक है फिलहाल जो भी और वाली एसएसटी साइंस अभी देखिए। हाँ कल फोन किया था शिवपूजन ने अमित के पास, जो बुक वाले हैं देखो अभी आ जाए बोला गया था कि जो बुकें सेट में इनकम्प्लीट है उनको। एक मिनट